या हाय दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। अ, दोस्तों जैसे कि हम बात कर रहे हैं, मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा अपने लास्ट एपिसोड में जो हमने बात करी थी, ये विनीता सिंह के बारे में और रणबीर अलाहाबादिया का जो शो है, द रणबीर शो, TRS शो है, उसमें उन दोनों के बीच में पॉडकास्ट पे बातचीत हो रही है। और लास्ट एपिसोड में हमने थोड़ी बहुत उसके बारे में बात की थी, किसी एक पॉइंट पे उनकी जो डिस्कशन हुआ था वो बहुत अच्छी बातचीत हुई है। उसी को मैंने फिर कंटिन्यू आज पूरा देखा तो काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं उनकी, और आप कंटिन्यू करेंगे तो काफ़ी गहरे सवाल रणबीर उसमें पूछ रहे हैं उससे उनसे विनीता से, चाहे वो रिलेशनशिप्स पे हों, बिजनेस रिलेटेड हों, और मतलब हर तरह की जो चैलेंजेस हैं। जैसे कि उनका एक क्वेश्चन ज़बरदस्त था कि भाई अभी जैसे बिजनेस वुमेन और मैं, मतलब हस्बैंड वाइफ अगर बिजनेस को संभाल रहे हैं तो उनकी रिलेशनशिप्स कैसे होती है, या अगर दो फ्रेंड्स हैं या जो भी लोग हैं वो अगर बिजनेस को संभाल रहे हैं तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे उन्हें सॉर्ट आउट किया जाता है। उन्होंने बहुत ऑनेस्टी से बताया कि ह्यूमंस जो होता है उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो चाहे वो, लेकिन कैसे उसको सॉर्ट आउट करें, कैसे अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखें कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या, कौन किसके में कितना दखल देगा नहीं देगा, कहाँ पर किसकी अथॉरिटी चलेगी, किस तरह से उन्होंने किस तरह से इसको मैनेज करें। बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया रियल एग्जाम्पल के थ्रू। दूसरा, उन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही कि जनरेशन को लेकर के भी सवाल किए कि तो किस तरह से जो आजकल डाटा है, या डाटा साइंस बोलिए या डिजिटल बोलिए, उसकी वजह से कैसे हेल्प मिल रही है बिजनेस को, कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, और किस डायमेंशंस में बिजनेस जा रहे हैं चेंजेस को लेकर के। और काफ़ी अच्छी बातें हुई हैं, इवन स्पिरिचुअलिटी की भी उन्होंने बीच में बात की है, और बहुत गहरे सवाल हैं। बट उस एपिसोड को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सुनिए ज़रूर, बहुत ही अच्छा एपिसोड है, और विनीता सिंह ने बहुत ही ऑनेस्टी से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। इवन मैं बोलूँगा कि फीमेल एंटरप्रेन्योर हैं या फीमेल्स जो कुछ करना चाहती हैं लाइफ में, जो कुछ नया करने का सोच रही है बिजनेस को लेकर के, उसको लेकर के बहुत ही उन्होंने ऑनेस्टी से बताया कैसे वो शुरू के बिजनेस में फेल हुई, और धीरे धीरे कैसे उन्होंने अपने इस बिजनेस को आगे बढ़ाया, जबकि वो बहुत अच्छा मतलब आई थिंक जहाँ तक मैंने समझ पाया हूँ वो ऑलरेडी IIT कॉलेज से पास आउट हैं, प्लस उन्होंने काफ़ी अच्छा जॉब वगैरह भी किया हुआ है। लेकिन फिर जब बिजनेस की बात आई तो कैसे किस तरह से बिजनेस फ्लॉप हुए, और किस तरह से उनको डर लगा, किस तरह से हमारी सोसाइटी जो उनके जिस तरह की जो उनका टाइम्स रहा है अभी के हिसाब से, कैसे वो पुराने जो ट्रेडिशंस थे वो कैसे हावी होते हैं, और नई चीज़ों को हम कैसे ग्रास्प करते हैं, कैसे मूव करते हैं, कैसे सच्चाइयाँ जो हैं वो सामने आती हैं, कैसे उन्होंने बहुत फैक्ट्स, इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन को लेकर के बहुत ही जो फैक्ट्स होते हैं उनके बारे में बताया है। उनकी बातों से क्लियर पता चलता है कि इंसान जो बहुत ही मतलब कहते हैं ना, पक के आता है, समझ के आता है, उस तरह की उनकी बातें हैं। और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और रणबीर के क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे होते हैं जनरली, और जिस वजह से वो एक्सप्लोर कर पाते हैं अपने आप को। तो बहुत अच्छा है। मतलब मैंने कहा चलिए शेयर करूं, क्योंकि मैंने कल आधा एपिसोड देखा था तो मैंने उसके बारे में बताया, आज पूरा एपिसोड देखा तो मैंने कहा चलिए इसको कंप्लीट करता हूं और शेयर करता हूं आप लोगों से। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे और किसी अच्छी बातों के बारे में। और चूंकि ये एपिसोड्स ये सब मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारी डेली ज़िंदगी है ना भाई। आप बिजनेस कर रहे होंगे, चाहे किसी लेवल पे भी कर रहे होंगे, चाहे आप फीमेल होंगी, मेल होंगे, या आप, तो वो आपके डेली लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो उनके बारे में वहाँ पर बात की जा रही है, फैक्ट्स की बात की जा रही है, इंस्पिरेशन मिलता है। और ग्रो करने अगर आप चाहते हैं डेली लाइफ चैलेंज को संभालते हुए, तो ये सब वहाँ सीखने को मिल रहा है। दैट्स वाई हम अपने पॉडकास्ट में इन बातों का जिक्र करते हैं, कहीं से भी सुन करके भी, क्योंकि जब हमें हेल्प मिल रही है तो चाहते हैं कि हम सबको हेल्प मिले। सो अच्छी बात को बताना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो फैले, और जो है हम बेटर जी सकें। चलिए, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।